हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में और मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में, टाइप ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ लिया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बाद मैग्नेट के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह आपका क्लास 12 में सबसे ज़्यादा काम आता है मैग्नेटिक फील्ड। क्लास 10th में भी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन इससे बनते हैं मैग्नेट से कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। क्लास 9th में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में कुछ पढ़ा था। अगर आपको याद हो, ग्रेविटेशनल फील्ड में ये बताया गया था कि जो आपका अर्थ होता है, अर्थ किसी भी बॉडी को जो अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, वो कब खींच सकता है? जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई ना कोई बॉडी हो, तभी वो अर्थ उस पर फोर्स लगा सकता है। अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में वो बॉडी नहीं है तो अर्थ कभी भी दूसरे बॉडी पर फोर्स नहीं लगा सकता। अब यहाँ पे फील्ड का मतलब थोड़ा समझ लें कि फील्ड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है फील्ड। वैसे टोटल आपका मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि फील्ड क्या होता है। तो फील्ड का बेसिक मतलब होता है, फील्ड का मतलब बिना कांटेक्ट फोर्स, विदाउट कांटेक्ट फोर्स। अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी पर बिना टच किए, बिना छुए फोर्स लगाता है तो उस फोर्स को नाम दिया जाता है फील्ड फोर्स या फील्ड। जैसे नॉर्मल ऐसे समझिए कि हमने कहा कि ये आपका एक बॉडी है, नीचे हमारा अर्थ है। जब हम इसको ऐसे छोड़ते हैं, ये नीचे की तरफ आता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब बॉडी यहाँ पे है तो अर्थ का कोई भी सरफेस इसको नहीं टच कर रहा है, फिर भी अर्थ इसको खींच ले रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अर्थ फोर्स लगा रहा है और बिना कांटेक्ट के फोर्स लगा रहा है। तो अर्थ जब बिना कांटेक्ट के फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? फील्ड फोर्स। तो जब अर्थ फोर्स लगा रहा है, तो जब अर्थ फोर्स लगाता है तो उसे नाम दिया जाता है ग्रेविटी का फोर्स। तो कौन सा फोर्स आपका हो जाएगा? ग्रेविटी का फोर्स, या बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे ही मैग्नेट होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि नॉर्मल तरीके से ऐसे समझिए, हमारे पास दो मैग्नेट है। हम ये कहते हैं कि ये मेरे पास साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है। जब मैं इस साउथ को दूसरे मैग्नेट के साउथ के पास लेकर आऊँगा तो आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को बिना टच किए फोर्स लगाएंगे। मतलब ये आपका आगे की तरफ भागने लगेगा या ये पीछे की तरफ भागने लगेगा। ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो बोला जाएगा यहाँ पे कौन सा फोर्स है? फील्ड फोर्स है। और कौन फोर्स क्रिएट कर रहा है? मैग्नेट क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्मल तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। अगर कोई मैग्नेट आपके पास है, मान लीजिए हमारे पास ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अगर हमारे पास ये मैग्नेट है तो इसका अपना कुछ एरिया होगा जहाँ तक ये फोर्स लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर एक मैग्नेट को, ये हर एक आयरन पीस को अट्रैक्ट कर सकता है। इसकी कुछ एबिलिटी है, इसका कुछ ताकत है, जितना ताकत से वो दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाएगा। हम ये कहते हैं, मान लिया जाए कि ये उसका कुछ एरिया है, इस मैग्नेट का इतना एरिया है जहाँ तक ये मैग्नेट दूसरे ऑब्जेक्ट पर, आयरन पर या निकल पर या मैग्नेट पर ही फोर्स लगा सकता है। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया को नाम दिया जाएगा इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कोई मैग्नेट, या मान लीजिए एक आयरन का पीस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेट का दायरा है, इस मैग्नेट का जो एरिया है, इस एरिया से ये बाहर है। तो आप ये देखोगे कि ये मैग्नेट इसको कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एरिया यहीं तक है। तो बोला जाएगा ये एरिया आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एरिया अराउंड द, या एरिया रीजन, या रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच मैग्नेट अप्लाई अ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये याद रखें। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका बेसिकली बोला जाता है कि एक एरिया होता है अपने चारों तरफ का। अब मैग्नेटिक फील्ड के बाद एक टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसको समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तरह से इमेजिनरी लाइन होती है। सेकेंड टॉपिक आपका है
मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक ऐसी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस जो कर्व लाइन होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, उस इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैं इसको बना के आपको समझा सकता हूँ अच्छे से। जैसे आपने यही मैग्नेट एक बनाया था, जैसे हमने ये मैग्नेट लिया, ये साउथ पोल बोल दिया, ये नॉर्थ पोल, तो हम ये कहते हैं कि हम इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। मैं एक ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कैसे ड्रॉ किया जाएगा। ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया जाता है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये बता रही है, ये किसको बता रही है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने वाला जो कर्व लाइन होता है, उस कर्व लाइन को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमेशा स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से और किसकी तरफ इंटर करती हैं? साउथ पोल की तरफ। तो जब हम प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको स्टडी करते हैं तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट यही चीज़ कि हम हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ की तरफ इंटर करता है एक कर्व पाथ बनाते हुए। और ये जो आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है इसको बोला जाएगा ये आउटसाइड द मैग्नेट है, मैग्नेट के बाहर है। ये मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से नॉर्थ से किसकी तरफ जाता है? साउथ की तरफ। लेकिन इनसाइड जब पूछा जाता है तो इनसाइड बोला जाता है कि ये आपका साउथ टू किसकी तरफ होता है? नॉर्थ। मतलब आउटसाइड रहेगा नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड रहेगा आपका साउथ टू नॉर्थ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर एक लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस प्रकार से इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए, तो ये टेंजेंट ही उस पॉइंट पर बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब टेंजेंट ऑन एनी कर्व, टेंजेंट ऑन एनी कर्व गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी एक लाइन पर जो आपका टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि अगर हम दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पकड़े तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे क्यों नहीं करती, इसका रीज़न समझ लीजिए। एक कर्व लाइन ये है, दूसरा कर्व लाइन आपका ये दोनों कर्व लाइन जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप ये कह सकते हो कि इस कर्व पर, इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकता हूँ और इसी पॉइंट पर एक ये टेंजेंट भी तो ड्रॉ किया जा सकता है जो कि दूसरे वाले पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर कितने आपके टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं? 2। और जो टेंजेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, तो हम ये कहेंगे एक ही पॉइंट पर कितने मैग्नेटिक फील्ड मिल जा रहे हैं? 2। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किए जा सके, दो डायरेक्शन आपका मिल जाए। इसलिए बोला जाता है दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये भी बोला जाता है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे घनी होती हैं, वहाँ पे इंटेंसिटी, जहाँ पे मैग्नेटिज्म में आपका ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा आपके आयरन के पीस को अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे कम आयरन के पीस अट्रैक्ट होंगे। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होंगे वहाँ पे आपका एबिलिटी भी आपका क्या रहेगा? कम रहेगा। ये आप प्रॉपर्टी भी याद रखें, प्रॉपर्टी भी एग्ज़ाम में आता है। थैंक यू।